रेशम जी गिरी महाराज, पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा एक बार तालियां बजाकर पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, सांसद श्री संजय जी सेठ, ब्रिजलाल जी सांसद, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, कमलेश मिश्र क्षेत्रीय अध्यक्ष, आनंद द्विवेदी, महेंद्र सिंह, बहुत नाम है, सबको मान लीजिए, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। देवियों और सज्जनों, आज हम लखनऊ में हम सभी स्वर्गीय लालजी टंडन जी की 91वीं जयंती पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले पावन टंडन जी की पावन स्मृति को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। उनकी जिस पुस्तक का विमोचन करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, इस पुस्तक के प्रकाशन को लेकर टंडन जी बहुत उत्साहित थे, ऐसा मुझे बतलाया गया है। लेकिन इस किताब के प्रकाशन से पहले ही वे हम सभी को छोड़कर चले गए। मैंने स्मृतिनाद इस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश जरूर पढ़े हैं। इस पुस्तक में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जो यह बताते हैं कि टंडन जी के जीवन मूल्यों पर कई महान लोगों की छाप थी और जाने कितने लोगों पर टंडन जी के जीवन की भी छाप पड़ी। टंडन जी का बचपन से लेकर युवावस्था तक का जीवन नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बीता, जिससे उन्हें जीवन में कभी भी सिद्धांतों से समझौता किए बिना कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उन्हें कई प्रसिद्ध साहित्यकारों का सानिध्य भी मिला, जिसने उनके मन में साहित्य के प्रति एक प्रेम और रुचि भी पैदा की। टंडन जी पर भारत की संस्कृति और सभ्यता के मूल्यों की एक गहरी छाप थी। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि सेकुलरिज्म शब्द का जन्म न तो भारतीय परिवेश में हुआ था और न तो भारत में हुआ था। यह शब्द भारत की महान संस्कृति पर हावी हो गया, जिसका दुष्परिणाम आज यह देश भुगत रहा है। उनके लिए सेकुलरिज्म का सही अर्थ था सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना। यही उनके लिए सेकुलरिज्म का सही अर्थ था। देवियों सज्जनों, टंडन जी ने अपनी किताब में इस बात का भी उल्लेख किया है कैसे निहित स्वार्थों के कारण चरित्रवान, निष्ठावान, विचारवान और संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भारत एक भ्रामक और झूठे प्रचार किए गए। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते हैं। सारे षड्यंत्रों और झूठों से जीतकर प्रधानमंत्री मोदी जी आज भारतवासियों के सबसे प्रिय नेता बन गए हैं और उन्हें लगातार जनता का प्यार भी हासिल हो रहा है और जनता का विश्वास भी हासिल हो रहा है। इस किताब में बहुत सारी गंभीर बातें हैं, लेकिन साथ ही बहुत मजेदार किस्से भी हैं। जैसे एक किस्सा है, जब फील्ड मार्शल करियप्पा जी लखनऊ आए थे, फील्ड मार्शल करियप्पा जी लखनऊ आए थे, तो एक कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उनसे मिला। एक नौजवान था लड़का, उसने आकर जनरल करियप्पा जी के चरण छुए और टूटी फूटी अंग्रेजी उनसे बोलने लगा। स्वाभाविक है कि करियप्पा जी ने पूछा कि बेटा क्या चाहते हो? तो उस युवक ने, क्योंकि टूटी फूटी अंग्रेजी जानता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं, जब करियप्पा जी ने पूछा बेटा क्या चाहते हो, तो उसने कहा आई वांट योर मिसेज। आई वांट योर मिसेज। फिर करियप्पा जी आश्चर्यचकित रहे, बेटा क्या चाहते हो? आगे फिर से दोहराया, कहा आई वांट योर मिसेज। तब करियप्पा जी समझ गए और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उन्होंने कहा यू वांट माई मैसेज, तुम मेरा संदेश चाहते हो।
और उन्होंने अपना मैसेज दिया। ऐसे ही एक कहानी सी जगन्नाथराव जी जोशी बहुत अद्भुत वक्ता थे। एक बार केवल मुझे सुनने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। उनके बारे में भी इसमें उल्लेख है कि जनसंघ के शीर्ष नेताओं में से एक थे और टंडन जी ने लिखा है कि जोशी जी को डायबिटीज की बीमारी थी, लेकिन वे खाने पीने के बहुत ही शौकीन थे। परहेज से उनको परहेज था। टंडन टंडन जी एक बार उनके साथ बैठे तो जोशी जी ने कहा, अरे यार पकौड़ी वकौड़ी तो बनाओ, पकौड़ी वकौड़ी तो खिलाओ। तो सबने कहा नहीं, आप पकौड़ी नहीं खाएंगे। उनका क्यों? लोगों ने कहा आप डायबिटिक हैं, पकौड़ी बहुत हैवी होती है, बहुत भारी होती है। कहें क्या बात करते हो, पकौड़ी कैसे हैवी हो गई? तैल पर भी कुछ तैरता है तो पकौड़ी तैरती है, पकौड़ी डूबती नहीं है। ऐसा ही एक प्रसंग जुड़ा है, लखनऊ एयरपोर्ट का है। एक नौजवान था जो कि प्लेन को हाईजैक करने की उसने कोशिश की थी। उसने शर्त रखी थी यदि अटल जी उनसे बात करेंगे तभी वह यात्रियों को छोड़ेगा। यह सुनते ही अटल जी टंडन जी के साथ बिना एक क्षण गवाए एयरपोर्ट पहुंच गए और युवक को विश्वास ही नहीं हुआ कि अटल जी आए हैं। तो टंडन जी ने पास जाकर उससे कहा कि बेटा अटल जी आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि अटल जी के प्रति एक सम्मान और श्रद्धा का भाव उस नौजवान के अंदर था। जब उसको यकीन हो गया कि नहीं अटल जी आए हैं, तो ज्यों ही उतर कर अटल जी का पैर छूने की कोशिश की, उसी समय पुलिस ने उसको दबोच लिया। ऐसे कई प्रसंग इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। मैं मानता हूं कि यह प्रसंग केवल अटल जी के नेतृत्व क्षमता को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि टंडन जी के साहस और सूझबूझ को भी यह उजागर करता है। यह दिखाता है कि टंडन जी संकट की घड़ी में भी अपने संयम और धैर्य को वो खोते नहीं थे। टंडन जी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन केवल पद और प्रतिष्ठा की ही कहानी नहीं है, बल्कि साहस, संवेदनशीलता और न्याय के लिए खड़े रहने की प्रेरणा है उनका जीवन। एक घटना इसका सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती है कि टंडन जी इमरजेंसी के दौरान किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बेटी की डिलीवरी के लिए वहां मरीजों को हटाया जा रहा था। टंडन जी ने इस अन्याय के विरुद्ध उस समय आवाज उठाई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी एक व्यक्ति के लिए गंभीर मरीजों को इस तरीके से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना यह कदापि उचित नहीं है। जब राज्यपाल ने कहा कि मेरी बेटी का मामला है, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी हमारी बहन है और हम सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बाकी लोगों को इस तरह से कहीं फेंक दिया जाए और उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। उनका यह साहस, मैं मानता हूं, केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि यह टंडन जी की पहचान थी और एक ऐसे व्यक्तित्व की जो हर हाल में सत्य, न्याय और समाज हित के साथ खड़ा रहता था। देवी और सज्जनों, इस किताब में राजमाता विजया राजे सिंधिया से भी जुड़ा एक किस्सा है। टंडन जी को उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने जेल में बंद रखकर साधारण कैदी की तरह अपराधी महिलाओं के साथ रखकर इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपमानित और प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने इंदिरा गांधी जी से न कोई गुहार की और न कोई शिकायत की। ऐसे बहुत सारे रोचक संस्करण इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सारे किस्से बता दिए तो मैं समझता हूं कि पब्लिशर के सामने बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप लोग पुस्तक खरीदेंगे नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्वयं उस पुस्तक को खरीदें और उस पुस्तक को आप पढ़ें। साथियों, टंडन जी का पूरा जीवन लखनऊ की गलियों, उसकी संस्कृति और उसके लोगों के साथ एकाकार हो गया था। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19
99 राष्ट्र सबसे पहले।